नमस्कार, मैं एम.के. पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो एक काल्पनिक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये काल्पनिक कहानी है और इस कहानी का मुख्य पात्र संतोष कुमार है। तो कहानी शुरू करने से पहले आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो हम एक काल्पनिक कहानी शुरू करते हैं। कहानी संतोष कुमार से है या संतोष कुमार से संबंधित है। संतोष कुमार एक सामान्य से गांव का, एक सामान्य परिवार का पढ़ने वाला छात्र है और उसने स्नातक पूरा कर लिया है और स्नातक करने के बाद वो शहर में रह के वो कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है, पीसीएस और आरओ वगैरह की तैयारी करता है। शहर में ही रहता है, लेकिन बचपन उसका गांव में गुजरा। गांव में ही वो पढ़ा लिखा, गांव में ही रहकर उसने अपनी लगभग स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन तैयारी करने के उद्देश्य से उसको शहर जाना पड़ा। अब गांव में उसकी इतनी अच्छी पैठ थी, वो इतना अच्छा लड़का कि शायद ही कोई ऐसा परिवार गांव में होगा जिसका वो प्रिय न हो। वो तैयारी करने चला गया। 1 साल तक वो शहर में लगभग रह गया। उसी बीच में आता था, जाता था, किसी को मालूम नहीं रहता था। अब उस गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव नजदीक आया। तो ग्राम प्रधान के लिए एक कोई प्रधान रहा ही होगा, पूर्व प्रधान उम्मीदवार, बहुत सारे और प्रत्याशी उम्मीदवार। अब गांव के लोग, और थोड़ा सा एक ऐसा नहीं है कि औसत गांव था, गांव थोड़ा ठीक ठाक था, काम भी वहाँ पर्याप्त हुआ था, लोग पढ़े लिखे भी थे। लोग इस पर गहन विचार विमर्श करने लगे कि अगला प्रधान कौन हो, किसे चुना जाए। अब लोगों के दिमाग में बहुत सारे उम्मीदवारों के प्रति मतलब एक लगाव सा था। बहुत से उम्मीदवार ऐसे थे जो लोगों के प्रिय भी थे, लेकिन गांव चूंकि इतना सही था, लोगों की सोच इतनी अच्छी थी कि अच्छे उम्मीदवार भी थे, 4-5 उम्मीदवार थे। लोग उसमें अब चयन करने लगे, इसमें से कौन अधिक ईमानदार। तो लोगों को उन अच्छे उम्मीदवार में भी थोड़ी सी खोट नजर आने लगी कि यह अधिक ईमानदार नहीं है, यह अधिक ईमानदार नहीं है। आते आते किसी के मुंह से निकल गया, उम्र तो लगभग संतोष कुमार की भी हो गई है, तो संतोष कुमार को बना दिया जाए। शायद संतोष कुमार के परिवार में भी यह बात नहीं रही होगी, संतोष कुमार के तो दिमाग में कभी रहा ही नहीं होगा। एक राय बनी, शाम को लोग मीटिंग किए और इसके बाद आम राय बन गई कि संतोष कुमार को प्रधान बनाया जाए। तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया कि लड़का है, पढ़ रहा है, पढ़ने दिया जाए। लेकिन अब बात आ गई तो आ गई। अब उसके घर पे लोग गए, उसके पिताजी से संपर्क किए, यह हुआ कि संतोष को बुलाया जाए। अब संतोष को कांटेक्ट किया गया, फोन से कांटेक्ट किया गया। संतोष फोन जब रिसीव किया तो जो इधर से उससे वार्ता जो कर रहे थे, उन्होंने उससे यह नहीं कहा कि यह कारण है। उन्होंने कहा कि संतोष तुम जो है कल आ जाओ, जरूरी है। संतोष दूसरे दिन गांव आया। गांव के लोग जैसे लगा कि वो प्रधान हो ही गया है और उसके स्वागत में खड़े थे। सैकड़ों लोग उसके स्वागत में खड़े थे। अब संतोष गांव आया, लोग ऐसे उसके स्वागत में जैसे मानो को कोई अधिकारी हो। पूरा गांव की तरफ से आंखें बिछा दिया। तो संतोष ने पूछा, क्या है भाई, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि हम लोग तुमको ग्राम प्रधान का उम्मीदवार बना रहे हैं। संतोष आश्चर्य में पड़ गया, कहा कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे गांव का प्रधान चुना जाएगा। वो हतप्रभ था, वो आश्चर्य में पड़ गया और उसने एक तरफ से सिरे से खारिज कर दिया। लोगों ने कहा नहीं। उसने कहा कि हमारे सामने सारा करियर हमारा पड़ा हुआ है, हमको कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, हमको पीसीएस बनना है, आरओ आगे आईएएस की परीक्षा देनी है। लोगों ने कहा कि पहले यह गांव का विकास, गांव के सारे लोगों की इच्छा है, तुम इस गांव से हो, यह तुम्हारा समाज है, पहले इसका विकास करो। उसके सामने बहुत ही भ्रम की स्थिति आ गई और वो समझ नहीं पा रहा था क्या करें। फिर उसके पापा पर दबाव डाला गया, उसकी मम्मी पर दबाव डाला गया और जो उम्मीदवार मेधावी थे, जो जीत सकते थे, उनकी नज़र थी कि पता नहीं ये खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा। तो कुछ समय तक के लिए उन लोगों के मन में था कि हम खड़े हो जाएंगे। अब पर्चा भरवाया गया संतोष का, संतोष को तैयार कर लिया गया। तो उसके विरुद्ध में 5 लोग पर्चा भरे, लेकिन चुनाव प्रचार जैसे जैसे नज़दीक आया, लोग पीछे हटते चले गए और चुनाव के कुछ समय पूर्व तक सारे लोग जितने उसके विरोध में खड़े थे, सभी लोगों ने पर्चा वापस ले लिया। संतोष निर्विरोध प्रधान चुन लिया गया। गांव में एक ऐसी खुशी का माहौल कि जैसे लगा
कि उस गांव में लोगों को क्या मिल गया हो। और संतोष देखते देखते ग्राम प्रधान बन गया। ग्राम प्रधान बना, आगे उसने क्या किया, लोगों की उससे क्या उम्मीदें थी, क्यों चुना गया, ये तो आगे की बात है। लेकिन संतोष को उस गांव का ग्राम प्रधान चुनना, ये इतनी बड़ी घटना कि अब इसमें बहस शुरू हो गई कि क्यों संतोष कुमार प्रधान बना। उसके पीछे एक कारण बताया गया कि इस गांव में सारे लोग ईमानदार हैं, लेकिन संतोष के जैसा ईमानदार, संतोष के जैसा निष्ठावान शायद ही कोई और है, और गांव की तरक्की चाहिए। लोगों ने संतोष को ग्राम प्रधान चुन लिया। गांव एक पीसीएस बनने वाला अधिकारी गांव का प्रधान बन गया। अब तो उसके सामने एक दूसरे तरह का करियर कि यह सही कि वह सही। अब उसने क्या किया, क्या नहीं किया, उसको आगे जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, यही उसका करियर रहेगा, ये तो आगे की बात है। आज संतोष की कहानी यही रोकी जा रही है, आगे उसकी कहानी और बढ़ाई जाएगी। धन्यवाद।